हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसमें मैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोग को बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से इसे देखो, पढ़ो, समझो। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें जो होंगे वो रिपीटेड होते हैं और उसी टाइप का, उसी आधारित होगा या सेम क्वेश्चन मिल भी सकता है। तो कंप्यूटर साइंस एग्जाम 2026 क्लास 11 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। द एस्की वैल्यू ऑफ एफ। एफ का एस्की वैल्यू क्या है? एस्की वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ए का 65, बी का 66 और जेड का 90 होता है। स्मॉल ए का 97, स्मॉल बी का 98 और इसी प्रकार से एक एक बढ़ते बढ़ते स्मॉल जेड का 122 तक जाता है। दोनों का डिफरेंस 32 का होता है। यदि आप क्वेश्चन पूछ दिया और कैपिटल लेटर याद है तो कैपिटल में आप जितना आ रहा है, जैसे 65 32 जोड़ेंगे तो 97, 66 में 32 32 जोड़ेंगे तो आपका 98 होगा। जेड 90 है, 90 में 32 जोड़ेंगे तो हमारा 122 होगा। ये एस की वैल्यू है, ठीक है। तो कह रहा है एस की वैल्यू ऑफ एफ, कैपिटल एफ का एस की वैल्यू क्या है? तो आपका कैपिटल एफ का एस की वैल्यू 70 है। एक क्वेश्चन प्रीवियस पूछ चुका है कि एस की वैल्यू ऑफ स्मॉल डी का एस की वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखिए ए है, ये बी है, तो स्मॉल डी का कितना होगा? 100। ये आया हुआ क्वेश्चन है। इवेल्युएशन ऑफ एक्स बराबर प्लस प्लस वाई इंटू 2। एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आपको पूछेगा। द इवेल्युएशन ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 2। अगर प्लस प्लस का साइन वेरिएबल से आगे होता है, अगर प्लस प्लस का साइन वेरिएबल से पहले होता है तो हम लोग उसे प्री इंक्रीमेंट कहते हैं। इसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, जो 16 तारीख को अपलोड किया हूं। 12 में भी आता है, 11 में भी आता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में। उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें भी आपको बहुत सारे एमसीक्यू बन जाएगा। थ्योरी टाइप का है लेकिन एमसीक्यू उसमें बन जाएगा। तो प्लस प्लस है, प्लस प्लस का मतलब होता है +1, प्लस प्लस का मतलब +1। तो यहां पर देखिए x का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू दिया हुआ है 10, y इक्वल टू 10। तो प्लस प्लस जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना? 11, 11 इंटू 2। तो इस स्थिति में पहले चेंज होगा देन प्रोसेस होगा। तो यहां पे 11 दूनी 22 सी आंसर आएगा। द बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस 2 होता है। बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल अगर कहेगा तो ऑक्टल का 8 लिखना है। यहां पर मैं बेस बता दे रहा हूं, इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बाइनरी का बेस, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। यहां पर बेस लिख देता हूं मैं, बेस, और यहां लिख देता हूं नंबर, छोटा बोर्ड है। ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है। डेसिमल नंबर का बेस 10 होता है। और हेक्साडेसिमल नंबर का बेस 16 होता है। ये आप बेस नोट कर लो, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। बाइनरी नंबर बेस 2, ऑक्टल नंबर 8, डेसिमल नंबर का 10, हेक्साडेसिमल का 16। इसमें से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। यहां पर हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है जिसका बेस 2 है। A cooling device attached to the microprocessor is called dash. A cooling device attached to the microprocessor is called dash. तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर में
जो कूलिंग डिवाइस लगा होता है उस डिवाइस के ऊपर में फैन लगा होता है, कूलिंग फैन लगा होता है। वो फैन उस डिवाइस को क्या करता है, ठंडा करता है, और वो माइक्रो प्रोसेसर को ठंडा करता है। उसको हम लोग हीट सिंक कहते हैं। ये क्या है, हीट सिंक है। इसका कलर या तो सिल्वर कलर में या गोल्ड कलर में होगा। चूज वन, चूज ऑड वन, इसमें से कौन अलग है, ऑड है, ऑड। स्पीड, एक्यूरेसी और वर्सटिलिटी, ये तीनों जो है वो कंप्यूटर का फीचर है, लेकिन IQ 0 ये अलग है। ये क्या है, अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा IQ 0। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश फॉर इंटरनल ऑपरेशन। थर्ड जनरेशन में जो डिवाइस का इस्तेमाल होता था कंप्यूटर के अंदर वो आईसी था। आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। मैं यहां पर आपको 4 क्वेश्चन रेडी करवा दे रहा हूं। फर्स्ट जनरेशन अगर पूछेगा तो आप लिखोगे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसी, और फोर्थ जनरेशन में अगर पूछेगा तो वहां पे आप माइक्रो प्रोसेसर लगाओगे। तो ध्यान रखना है और नोट डाउन कर लेना है। ये 4 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी हो रहा है आपका। फर्स्ट जनरेशन अगर कहेगा बाकी सब कुछ वही रहेगा। अगर यहाँ कह दिया फर्स्ट जनरेशन तो आप वैक्यूम ट्यूब में लगाओगे। अगर यहाँ पर कह दिया सेकंड जनरेशन तो ट्रांजिस्टर में लगाओगे। अभी थर्ड जनरेशन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और अगर यहाँ पर फोर्थ जनरेशन कह रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर पे लगाओगे। परम, पीस एंड अनुराग, अनुराग, ये तीनों जो है वो सुपर कंप्यूटर है। ये तीनों क्या है, सुपर कंप्यूटर। इसके बाद है डीबीएमएस स्टैंड फॉर। डीबीएमएस का मतलब हो रहा है कि डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जॉयस्टिक क्या है, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट डिवाइस के बारे में जब मैं पिछली वीडियो में बता रहा था तो उसमें मैं जॉयस्टिक का नाम लिया था। यहाँ पे देखिए डैश लैंग्वेज इज फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा था वो मशीन लैंग्वेज था। ये कह दिया सेकेंड जनरेशन, और नोट डाउन करना है। सेकेंड जनरेशन अगर कहेगा तब आपको असेंबली लैंग्वेज का में दाग लगाना है। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में कहेगा तब हाई लेवल लैंग्वेज। ये नॉट लिखा हो शॉर्टकट में, नन ऑफ दी जगह नहीं था इसलिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। एमएस डॉस, एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अगर विंडोज दिया रहेगा तो विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एमएस वर्ड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है जिसमें आप सुने होंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है। डैश इज ए वायरस प्रोग्राम रिटेन टू मॉनिटर एक्शन ऑन ए कंप्यूटर। तो इसमें स्पाईवेयर होगा। आया हुआ क्वेश्चन है ये। इंफॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा, मीनिंगफुल डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन अगर सिर्फ कहेगा कि डेटा इज तो आप रॉ फैक्ट एंड फिगर में लगाओगे। अगर कहेगा कि डेटा इज रॉ फैक्ट एंड फिगर, लेकिन मीनिंगफुल डेटा को हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। रॉ फैक्ट ऐसे ही कुछ एबीसीडी का अक्षर लिख दिया 2 4 5 जिसकी कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, वो भी एक डेटा ही होता है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन नहीं है। एनालॉग कंप्यूटर टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर्स टेक इनपुट इन द फॉर्म ऑफ, एनालॉग में डिजिट 0 1 नहीं होगा। वोल्ट्स, एम्पियर, सेल्सियस, ईटीसी, यही होगा आंसर इसका। वोल्ट्स, एम्पियर, सेल्सियस एंड ईटीसी। विंडोज विस्टा क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज विस्टा इज ए डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर है, मल्टी यूजर है, बोथ ए बी, नन ऑफ दिस। तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
विस्टा एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है PDP-11 PX 7500 मैग्नम आर मिनी कंप्यूटर होता है। विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का कौन सा मेमोरी बना होता है? ये रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं और ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी उस मेमोरी को कहते हैं जिसमें करंट ऑफ होने के बाद इसकी डेटा सारा लॉस हो जाता है। तो मैं पिछले वीडियो में भी ये बताया था। और द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूं इसका। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच बॉटम अप होगा। और ये 12 में भी एक क्वेश्चन आया था इस बार। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड, उसको हम लोग बूटिंग कहते हैं। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच, इसका आंसर होगा बॉटम अप। लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स इनटू मेन मेमोरी इज कॉल्ड डैश, इसका आंसर होगा बूटिंग। तो ये एमसीक्यू पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। इस तरह से आगे मैं आपके लिए नए नए वीडियो आगे अपलोड करूंगा। अब ध्यान से पढ़ो और 28 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है हमारे ख्याल से उसमें बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए ध्यान दें। ओके, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हमारे झारखंड राज्य में जितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं वो लोग ऑनलाइन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू याद करके जाए और वो मिलेगा। बस नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करिए। थैंक यू। जय हिंद।